नमस्कार। पिछले एपिसोड में आपने सुना था श्री महाराज जी परिवार सहित कुंभ स्नान के लिए श्री प्रयागराज गए और भक्ति रस के दिव्य अनुभवों से संतृप्त होकर वापस आने की तैयारियां करने लगे हैं। अब आगे तीर्थ यात्रा से लौटकर अकबरपुर हवेली में भव्य कथा का आयोजन हुआ। साथ ही वृहत भंडारे की व्यवस्था के साथ उचित दान दक्षिणा देकर सभी पुरोहितों को ससम्मान विदा किया गया। आजकल मौसियों और आसपास के बच्चों के साथ खेलने का समय बहुत अच्छा था, क्योंकि अक्सर हवेली में इतने मेहमानों का आना जाना रोज थोड़े ही होता है। ऐसा सोचकर बिटिया गिरजा देवी साथ के मित्रों और मौसी के बच्चों के साथ हवेली के पीछे वाले बाग में जाने के लिए तैयार हो गई। चहकते हुए बच्चों की टोली को कोई देख न ले, इसलिए सभी बच्चे अपनी हंसी दबाए चुपके चुपके पीछे वाले रास्तों से खेतों की ओर जाने के लिए बढ़ गए। तभी वृद्ध सेविका, जिन्हें वे ताई कहकर पुकारते थे, उनकी नजर पड़ गई। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए नकली गुस्से में बच्चों की टोली को खेत खलिहानों में जाने से रोक लिया। आदर पूर्वक बच्चे मनाते रहे, पर ताई की ना हो गई तो बस। बच्चे वैसे ही दुबक कर वापस आ गए और सामने वाले अहाते में आकर खेलने लगे। ऊपर छत से कपूरी मौसी और शांता मौसी बच्चों के इस उपक्रम को देखकर आनंदित हो रही थी। शांता, देखा कैसे छिपकर भाग रहे थे ना, फंस गए बेचारे। जवाब में शांता मौसी हंस दी, फिर बोली, वैसे दीदी एक बात देखी है आपने? सेवकों के लिए भी इन बच्चों के मन में कितना आदर भाव है, कभी भी उनकी बातों को टालते नहीं। घर के सदस्यों की तरह उनकी बातें भी सभी चुपचाप मान लेते हैं। यही तो संस्कार हैं इस परिवेश के शांता, यही इस परिवार की धरोहर है। और फिर परिवार के सदस्यों के आपसी प्रेम, आदर और संस्कारों के बातों की चर्चा करते हुए वे दोनों इतनी अभिभूत हो गई कि उन्हें गर्व हो रहा था कि ये धरोहर समाज के लिए अनुकरणीय सिद्ध होगी। तभी ताऊ डाक बंगलिया से लौट आए। मुख्य द्वार पर उन्हें देखते ही बच्चों की टोली ताऊ कहकर अपने प्रिय ताऊ की ओर दौड़ पड़ी। हंसते मुस्कुराते ताऊ ने सारे बच्चों को अपनी विशाल भुजाओं में समेटते हुए अपनी जेब से मीठी गोलियों वाली टॉफियां निकालकर सब में बांट दी। ताऊ, हमें बाहर खेतों में खेलने जाना है, छोटी ललिता ने मचलते हुए कहा। ताऊ बोले, अभी तो बहुत धूप है, शाम को चलेंगे, अभी यहीं खेलो तुम सब। ताऊ, आप भी खेलेंगे हमारे साथ? ताऊ का हाथ पकड़कर मचलते हुए गिरजा देवी ने अनुनय की। साथ ही सारे बच्चे उछलते कूदते हुए जिद करने लगे, हाँ हाँ ताऊ, आपको भी खेलना होगा हमारे साथ। ताऊ जोर से हंस पड़े। बच्चों के मासूमियत भरे अंदाज को देखते हुए वे मना नहीं कर सके। फिर हंसते हुए उनके बीच में बैठकर पूछने लगे, अच्छा बताओ, क्या खेल रहे हो? ताऊ, हम सब 2 समूहों में बंट जाएंगे और कहीं छिप जाएंगे। चुपके से आकर दोनों समूहों में से एक एक बच्चे को आंगन में आकर चौक से लकीर खींचनी होगी। अगर किसी ने देख लिया तो उसे खेल से बाहर कर दिया जाएगा, और अगर नहीं देखा तो उसे 10 अंक मिलेंगे। आंगन में सबको छिप कर रहना होगा, जो भी दिखा खेल से बाहर। फिर लकीरों को गिनकर फैसला होगा। नन्ही ललिता देवी ने समझाते हुए कहा, हाँ ताऊ, बड़े चुपके चुपके खेलना होता है, वरना खेल से बाहर। सब हंस पड़े। बच्चों की टोली में निर्णायक की भूमिका में ताऊ हो गए और बच्चे आसपास छिप गए। खेल शुरू होते ही पहली टोली के बच्चों में से एक लकीर खींचने आया तो बाकी छिप छिप कर पहरा देते रहे। ऐसा होते ही रहा, कभी कोई बाहर होता तो कभी किसी की लकीर पर अंक मिलते। ताऊ बच्चों की इस तत्परता से जितने खुश थे, उतनी ही दया उन्हें हारने वाली टीम को देखकर आ जाती। बीच बीच में बोलते रहते, देखो चालाकी मत करना, हाँ, ईमानदारी से खेलो। बच्चे चुपके चुपके हंसी दबाए आते, लकीर बनाकर भाग जाते।
कभी किसी बात को लेकर छोटी मोटी बहस हो जाती तो ताऊ को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता। खेल में सबकी बारी आई और खेल खत्म हो गया। कुछ खुश तो कुछ उदास ताऊ के पास आ गए। ताऊ को सारे ही बच्चों पर असीम स्नेह उमड़ रहा था। हार जीत की बातों से ऊपर उठकर वे यही समझाते रहे, एक बात याद रखना बच्चों, अपनी लकीर बढ़ाते समय ये मत सोचना कि किसी को हराना है। तुम हमेशा अपना काम ईमानदारी से करो। हार हो या जीत, बस खेल को खेल की तरह खुश होकर खेलो। जीत गए तो ठीक, हार गए तो अपने साथियों की खुशियों में खुश रहो। फिर भी बच्चों संग जोर जोर से हंसने लगे। सभी मासूम बच्चे अपनी हार जीत भूलकर अपने प्रिय ताऊ के साथ खुश होकर हंसने खिलखिलाने लगे। अखिल ब्रह्मांड नायक घट घट वासी महाप्रभु श्री नीप करोरी महाराज जी की अनुपम लीलाओं को मानव रूप में चरितार्थ करती हुई जीवन की विविधताओं को अनेक रूपों में भावनात्मक स्तर पर समाज ग्राह्य करता जा रहा है। स्थान परिवर्तित होते रहे, नाम बदलते रहे, वेशभूषा भी बदलती रही, पर जनोद्धार के लिए वे अपने कृपापूर्ण दैवी आशीर्वाद बरसाने स्वयं ही अपने भक्तों तक पहुंचते रहे। भारत भूमि के संक्रांति काल में जहां संस्कृति और प्राचीन सभ्यता अपना अस्तित्व खोती ही जा रही थी, उसे फिर से उजागर करने के लिए करुणावतार महाप्रभु विभिन्न रूपों में मानो आध्यात्मिक प्रेम का अमृत रस लिए विभिन्न लीलाओं के माध्यम से कृपा बरसाते रहे। कुछ तय न रहता, जहां भक्ति की लहर ले गई महाप्रभु वहीं के हो गए। प्रयागराज, जो कि मुगल शासक अकबर के शासनकाल के बाद इलाहाबाद नाम से भी जाना जाता रहा है, पौराणिक सांस्कृतिक नगरी है, जहाँ की पावन भूमि का कण कण पतित पावनी माँ गंगा के पावन जल और सनातन संस्कृति के आध्यात्मिक ज्ञान दर्शन रस से सिंचित रहता है। वहीं अपने सुखद प्रारब्ध के पुण्य प्रसाद को पाने हेतु जैसे हजारों भक्त अपने महाप्रभु के दरस परस को पाने के कृपा पात्र होते चले गए। राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद में सन 1946 से कार्यरत श्रीमती कमला मुखर्जी ने अपनी प्रधानाचार्य श्रीमती जोशी, जो कि एक परम विदुषी महिला थीं, उनसे नीप करोरी महाराज जी के अलौकिक रहस्यों के बारे में सुना था। मन ही मन उनके अलौकिक चमत्कारों से प्रभावित हुई उनके हृदय में भी श्री महाराज जी के दर्शनों हेतु प्रबल आकांक्षा जागृत होने लगी। उनके घर से कुछ ही दूरी पर एक छात्रा नंदी पंत रहती थी। नंदी ने श्रीमती कमला मुखर्जी को बताया कि एक संत स्वामी जी उनके घर आते हैं, जिनकी दयालु और कृपापूर्ण चमत्कृत एवं रहस्यमयी घटनाओं से घर में सभी अत्यंत श्रद्धा भाव से उनके अनुयायी हैं। प्रेम और भक्ति से विभोर हुई श्रीमती कमला मुखर्जी बोली, नंदी, इस बार वे संत आए तो मुझे भी बताना, मैं भी उनके दर्शन करूंगी। रात्रि के 9:30 बज रहे हैं। श्रीमती कमला मुखर्जी के पति प्रोफेसर साहब सुधीर मुखर्जी अपने मित्र शांतिमय राय के साथ भोजन करते हुए बातें कर रहे हैं। पड़ोस के घर से श्रीमती नंदी पंत तेजी से आते हुए श्रीमती कमला मुखर्जी से मिलते हुए जल्दी जल्दी बताती हैं कि घर में स्वामी जी आए हैं। बिना देरी किए वे भी जल्दी जल्दी अपनी सास और ममिया सास को लेकर स्वामी जी के दर्शनार्थ तैयार हो गई। पड़ोस के घर पहुंचते ही देखा कि महाराज जी एक छोटे से कमरे में बांस की खटिया पर लेटे हुए हैं। आगंतुकों को देखकर उठे और पूछा, कहाँ से आए हो, क्या नाम है? भक्तों ने अपना संक्षिप्त परिचय दिया। फिर महाराज जी बोले, घर पर तेरे पति का बंगाली मित्र आया है, उसे जाकर चाय पिला। श्रीमती मुखर्जी बोली, मेरा भांजा घर पर ही है, वहीं पिलाएगा। महाराज जी ने कहा, नहीं, तू जाकर पिला। जाओ कमला, तुम्हारे घर कल आऊंगा।
श्री महाराज जी की आज्ञा थी तो किसी को साहस नहीं था कि रुकने की धृष्टता कर सके, और वे लोग वापस आ गए। इतनी जल्दी वापसी देखकर पति और उनके मित्र चौंक गए और कारण पूछने पर सारा विवरण बता दिया गया। मित्र महाशय सुनकर अवाक रह गए। श्रीमती कमला मुखर्जी तुरंत वापस लौटकर आने से कुछ निराश सी थी। पति भी यही विचार कर रहे थे। पत्नी ने पूछा, क्या आप मेरे साथ कल महाराज जी को लिवाने चलेंगे? पति ने स्वीकृति दे दी। अगली सुबह श्रीमती कमला मुखर्जी ने अपनी सास के कमरे में बिछे तख्त पर साफ चादर बिछाकर तकिया रख दिया। साथ में हाथ से झलने वाला पंखा भी रख दिया। खिड़की में लगे पर्दे लगाकर कमरे को सुव्यवस्थित कर दिया। प्रोफेसर साहब हाथ मुंह धोकर पत्नी के साथ श्री महाराज जी को लिवाने के लिए तैयार हो गए। पड़ोस के घर पहुंचते ही दोनों ने महाराज जी को प्रणाम किया। प्रोफेसर साहब को देखते ही महाराज जी बोले, चलो। मन ही मन प्रसन्न होती हुई श्रीमती मुखर्जी आदर और प्रेम के साथ श्री महाराज जी को अपने घर ले आई। साफ सुथरे कमरे और तख्त को देखते ही श्री महाराज जी तख्त पर विराजे और बोले, यही हमारा घर है, अब तो हम तेरे ही साथ रहेंगे। कृपा पात्र बने प्रोफेसर मुखर्जी दादा को ये अंदेशा भी नहीं था। ये परम संत वही हैं जो 20 वर्ष पहले उन्हें कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर में तब मिले थे, जब वे युवावस्था में गर्मी भरी एक अलसाई दोपहर में टहल रहे थे। कहते हैं, जब कृपा होती है तो गुरु स्वयं शिष्य के पास चले आते हैं। तब एक साधु वेशधारी ब्राह्मण ने उनके पास आकर कहा था, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। तब दादा मुखर्जी ने अविश्वास प्रकट करते हुए कहा था, नहीं नहीं, मुझे इस बातों पर कोई विश्वास नहीं है। ब्राह्मण ने फिर कहा, नहीं, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, तुम अपने गायत्री मंत्र के साथ इसे बोलना। अनमने मन से उन्होंने मंत्र ले तो लिया और तेजी से आगे बढ़ गए। फिर यूं ही पलटकर पीछे घूमकर देखने की इच्छा से देखा तो वे रहस्यमयी ब्राह्मण रहस्यमयी ढंग से गायब हो चुके थे। इस बात को 20 वर्ष हो चुके थे। वे ब्राह्मण वेशधारी श्री नीप करोरी महाराज जी ही थे और युवक थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी। आज फिर 20 वर्षों बाद इस घर में फिर से एक नया आत्मीय संबंध जन्म लेता है। जन्म जन्मांतरों का संबंध जो कभी मित्रवत होगा, कभी मातृवत। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीप करोरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक। चलते चलते एक सवाल, क्या आपको याद है महाराज जी के बचपन का नाम क्या था?